Assalamu alaikum. My name is Syed Ahmad. I'm founder and CEO of DPL. DPL is a under $5 million company. We provide IT services to startups in Silicon Valley as well as digital transformation services to our customers in US, UK and Sweden. I joined Pasha in 2008 और जब मैंने पाशा को ज्वाइन किया तो उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और 6-7 साल मैंने पाशा में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया, डिफरेंट कमेटीज़ में काम किया और इन 6-7 सालों में मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी गवर्नमेंट की और पाशा की जो प्रायोरिटीज़ थी वो आईटी इंडस्ट्री नहीं थी और आईटी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स नहीं थी। सो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसी में हम लोग बहुत वीक थे और इंक्यूबेशन और फ्रीलांसिंग पे ज़्यादा फोकस था और ये वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग पाशा। 2015 में मैं यंगेस्ट चेयरमैन बना पाशा का और उस वक्त हमने 3-4 वादे किए इंडस्ट्री से कि गवर्नमेंट पॉलिसी में हम लोग इसको इफेक्टिव बनाएंगे, हम लोग पाशा को रीस्ट्रक्चर करेंगे और उसका फोकस इंडस्ट्री की तरफ लेके आएंगे, मेंबरशिप पे काम होगा और मेंबरशिप सर्विसेज पे काम होगा। और उसके बाद हमने पाशा को रीस्ट्रक्चर किया, पाशा का सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद मूव किया ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी में इफेक्टिव हो सके। हमने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन को बिल्कुल ओपन कर दिया और व्हाट्सएप के थ्रू और डिफरेंट फोरम्स के थ्रू ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन स्टार्ट की और हम लोगों ने गवर्नमेंट का फोकस डिजिटल पाकिस्तान 2020 के नारे के थ्रू आईटी इंडस्ट्री पे लेके आए और एक हमने ऐसा नारा क्रिएट किया जिसमें हमने गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स और जॉब्स के थ्रू आईटी इंडस्ट्री का पोटेंशियल रियलाइज़ करवाया और उसको फिर उसकी बेस पे हमें सबसे पहले बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मिली वो टैक्स एग्जाम्पशन की थी। 2016 में टैक्स एग्जाम्पशन ख़त्म हो रही थी, आईएमएफ के पूरे प्रेशर के बावजूद 100 सेक्टर की एग्जाम्पशन वापस हुई मगर आईटी इंडस्ट्री को अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्पशन मिली और फिर आगे बहुत अच्छी टीम मिली मुझे, मेरे साथ और कमिटेड लोग ज्वाइन किया। एक बहुत यंग एंड डायनामिक पर्सन बरकान, हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन लाइक नसीर अख्तर, शहजाद शाहिद, ऑल ऑफ अस वर्क टुगेदर। और फिर पीटीआई की जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन आईटी एंड टेलीकॉम बनी जिसमें मैं आईटी को चेयर कर रहा था। उसके थ्रू हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी लॉन्च की और प्रेजेंट की, अप्रूव करवाई, जिसके नतीजे में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बनी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ और 1000 एकड़ ज़मीन एलोकेट हुई आईटी इंडस्ट्री के लिए ताकि मुल्क में आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। इसी तरह कैश रिवॉर्ड के लिए 5 अरब रुपए पीएसईबी में ट्रांसफ़र हुए और 2 अरब रुपए स्किल्स और मार्केटिंग के लिए पीएसईबी में ट्रांसफ़र हुए, जहाँ पे उससे पहले सिर्फ 10 करोड़ रुपए साल का बजट होता था पीएसईबी का। हमने इवन पीएसईबी के अंदर भी करप्शन एक्सपोज की और सीएमएमआई और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अरबों की करप्शन थी और उसके बाद पीएसईबी भी ट्रांसफॉर्म हुई, उस्मान नासिर जैसे डायनामिक एमडी आए। इसी तरह केपीआईटी बोर्ड को रीस्ट्रक्चर किया, ट्रांसफॉर्म कराया और वहाँ की लोकल छोटी कंपनियों के साथ उनके एमओयू कराए के बजाय वो हायर करने के इन हाउस वो वहाँ की लोकल कंपनियों को बिजनेस दें। इसी तरह पीआईटीबी में भी लोकल कंपनियों को आउटसोर्स करने पे इंस्टेड ऑफ इंटरनल हायर करने के अंदर हमने उनको एग्री कराया और इस तरह देयर वर डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स। स्टेट बैंक में डिफरेंट मसाइल थे, मुल्क से बाहर पेमेंट के मसले थे, $2 लाख साल के अलाउ करवाए। एफबीआर में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन अपडेट करवाई और गवर्नमेंट के साथ बड़ा क्लोज बॉन्ड फॉर्म करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आईटी की वैल्यू को समझा गया और अब हर तरफ हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट आईटी का नाम ले रही है। तो वो हमने जो एक नारा बनाया था डिजिटल पाकिस्तान 2020 का, उसी की कंटिन्यूटी के तौर पे वो फिर आगे चला। अब जबकि ये सारा काम हो गया तो आई वांटेड टू मूव ऑन। आई अनाउंस्ड कि लास्ट ईयर कि अब मैं पाशा इलेक्शन में नहीं खड़ा हूँगा, मगर लास्ट ईयर हमारे काफ़ी सारी अचीवमेंट
सी सी में पॉलिटिक्स की वजह से रिवर्स हुई। हमारे कैश रिवॉर्ड का 5 अरब रुपए वापस हो गए, हमारी टैक्स एग्जेम्पशन वापस हुई, और इवन हमारे सी सी के अंदर में कुछ लोगों ने ये कैंपेन चलाई कि टैक्स लगवाना चाहिए। और इसी तरह हमारे जो STZ अथॉरिटी की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, और मेरे अलावा सी सी में उन्होंने इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिसकी वजह से ये सारे बड़े बड़े इनिशिएटिव एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। और यहाँ से फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमें अब इंडिविजुअल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस पॉलिटिक्स से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसलिए हमने डिजिटल पाकिस्तान ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में लाइक माइंडेड लोग मिल के, ताकि हम पॉलिसी कंटिन्यूटी में और पॉलिसी कंसिस्टेंसी को इंश्योर कर सकें, पोजीशन पेपर्स बना सकें इंडस्ट्री की इनपुट के साथ, जो फिर हम सारे मिल के उसको गार्ड करें। कि ये नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल आके जिसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है सालों की एफर्ट के ऊपर, जिनका कोई गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो जस्ट अपनी विल के ऊपर वो सारे काम को डैमेज कर दें। सो दिस ग्रुप विल इंश्योर कि जो नए लोग हैं उनको मौका मिले काम करने का थ्रू कमेटीज़, उनको एक्सपीरियंस मिले, उनको एक पोजीशन पेपर्स मिले एस्टैब्लिश्ड जिस पे इंडस्ट्री की कंसेंसस हो, ताकि ये इंडस्ट्री का इंटरेस्ट सुप्रीम हो सके, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रोका जा सके जहाँ पे भी वो इंडस्ट्री इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहे हों। तो इसके लिए अगर आप समझते हैं कि मैंने और बरकान ने और हमारे साथ जो दूसरे लोग शामिल थे पिछले 5-6 साल में पाशा की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उन्होंने कुछ काम किया है, और तो आप डिजिटल पाकिस्तान ग्रुप को सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करें, और अगर ये ग्रुप एक मेजॉरिटी में आएगा तो हम इस पॉलिटिक्स से फिर आगे निकल के काम इंश्योर कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, जिस टाइम पे हमने शुरू किया उस वक्त मिन्नतें करके सी में लोगों को लाया करते थे। अब इतना टफ कंपटीशन है, उसकी वजह यही है कि पाशा पावरफुल बॉडी बन चुकी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू से कि हमारा उसको पाशा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।